हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू ऑल, होप यू विल। सो आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 5 द ओल्ड रैबिट इस चैप्टर को जो है पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक बात बता दूं, यदि आप इस वीडियो लेक्चर को अटेंड किए हैं, इस वीडियो में आए हैं, तो यदि आप क्लास 1, 2, 3 या फिर किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जो है सारे क्लास वाइज जो है सारे क्लास आपको मिल जाएंगे और वहाँ से जो भी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में ऑफकोर्स जाके देखें। ओके, तो चलिए अब जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ओल्ड रैबिट मीन्स बूढ़ा खरगोश। अब ये देखिए, यह एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब हम बातें करेंगे इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें। इससे पहले जो है एक दिए गए हैं, नरेट एन इंसिडेंट दैट शोज थिंकिंग हेल्प्स इन लाइफ। अब हमें एक इंसिडेंट को जो है शो करने हैं, नरेट एन इंसिडेंट, जिसमें क्या है कि थिंकिंग हेल्प्स इन लाइफ, जिसमें हम लाइफ में जो है जो भी थिंकिंग करते हैं, जो भी समझ अंडरस्टैंडिंग या फिर जो भी सोच समझ के जो काम करते हैं, तो क्या कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए या फिर नहीं सोचना चाहिए? ये आपके क्या ओपिनियन है? या फिर जो काम हम कर रहे हैं वो करते जाना चाहिए? ऑफ कोर्स कोई भी काम हम करते हैं तो उसके पहले जो है प्री प्लान करते हैं, राइट? उससे पहले कैसे क्या होंगे चीज़ों को जो है थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ें जो है अच्छी तरीके से उसको हम कर पाएँ। तो चलिए इसको जो है, Thinking helps us in life by allowing us to solve problems, make informed decisions and navigate complex situations effectively। देखिए, ये जो सोचने का जो काम है ना, जो हम सोचते हैं, ये हमें किस तरह से मदद करता है? हेल्प अस इन लाइफ, ये हमें जीवन में मदद करता है बाय अलाउइंग अस टू सॉल्व प्रॉब्लम। जब भी कोई समस्याएं होते हैं तो उसे सॉल्व करने में जो है हमें ये मदद करते हैं। मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, और जो भी डिसीजंस लेते हैं हम उसमें हमें मदद करते हैं। एंड नेविगेट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इफेक्टिवली, और जो भी कठिन से कठिन सिचुएशन आ जाते हैं हमारे लाइफ में या फिर कहीं भी, तो उससे जो है हम किस तरह से जो है निपट सकते हैं और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक प्रभावकारी तरीके से, जो है इसमें हम यही देखते हैं। ओके, तो चलिए इस स्टोरी को जो है अब आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले जो है इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं मैं उसके बाद कर लेता है, क्योंकि स्टोरी में ऑफकोर्स इस तरह के जो स्टोरी होते हैं उसमें सबसे पहले कैरेक्टर अगर पढ़ ले जान जाए तो स्टोरी जो है आगे सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। जैसा कि लिखा गया है, देयर लिव्ड एन ओल्ड रैबिट इन अ जंगल। मतलब एक बूढ़ा खरगोश जो है एक जंगल में रहता था। नहीं तो इसमें एक खरगोश है और एक जो है फॉक्स है, लोमड़ी। तो देखिए ये दो कैरेक्टर्स हैं और दोनों को मैंने स्केच किए हैं। चलिए उसको जो है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कैरेक्टर स्केच कर दिया है, आपको दिख रहे होंगे। देखिए, द ओल्ड रैबिट, इसमें एक कैरेक्टर है ओल्ड रैबिट और दूसरा है फॉक्स। अब ये दोनों का क्या काम है, चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। द ओल्ड रैबिट इज द प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय हिज एज, फियर एंड कंपोजर अंडर थ्रेट। जो ये ओल्ड रैबिट है, जो बूढ़ा खरगोश है, द ओल्ड रैबिट इज द प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है एक तरह से ये नायक का काम कर रहा है, राइट? एक तरह से यह नायक का इसमें काम कर रहा है, इसका कैरेक्टर है। कैरेक्टराइज बाय हिज एज, और ये चूंकि बहुत ओल्ड एज के हैं और इसको डर है। एंड कंपोजर अंडर थ्रेट, तो ये किस तरह से जो है अपने डर से जो है, डर तो लगता है लेकिन ये रिप्रेजेंट भी नहीं करते हैं। तो वही कह रहा है, द रैबिट इज डिस्क्राइब्ड एज एन ओल्ड रैबिट, एक बूढ़े खरगोश जो है के रूप में इसको डिस्क्राइब किए गए हैं। हु डिस्पाइट बीइंग फ्राइटेंड, जिसको डराया धमकाया जा रहा है। व्हेन अ फॉक्स रिटर्न्स टू ईट हिम, और इसको धमकी दिए जा रहे हैं फॉक्स के द्वारा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैनेजेस टू नॉट सो ईट, और ये किस तरह से जो है अपने आप को मैनेज करते हैं। और ये मतलब डरने के बावजूद भी जो है सामने वाले को समझ नहीं आता है कि ये डरा भी है या नहीं। दिस सजेस्ट ही इज क्विक विटेड एंड कंपोज्ड इन अ डेंजरस सिचुएशन, अलाइनिंग विद द स्टोरीज थीम दैट थिंकिंग हेल्प्स इन लाइफ। और इसने जो है दिस सजेस्ट ही इज क्विक विटेड, इससे पता चलता है ये सामने वाले को सो भी नहीं होने दिया, और इतने डेंजरस सिचुएशन में, इतने मतलब जिसमें अपनी जान जो है एक डेंजरस एनिमल के सामने है, और इसके बावजूद भी मतलब ये कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं, उस सिचुएशन में भी अपने आप को कैसे शांत रखते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यही चीज़ जो है, यही बुद्धिमानी जो है इसमें रैबिट ने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। स्टोरी को जानेंगे भी समझेंगे। इसमें रैबिट यही कह रहा है कि चाहे सिचुएशन कितने भी गंभीर हो, लेकिन कैसे हम अपने बुद्धिमानी का यूज करके जो है उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, राइट? और ये चूंकि निकल भी जाता है। द फॉक्स इज द एंटागनिस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय हिज प्रीडेटरी एंड एग्रेसिव नेचर। ये फॉक्स जो है एग्रेसिव नेचर का है, और ये एंटागनिस्ट का मतलब होता है नायक, तो ये हो जाएगा खलनायक। मीन्स ये एक विरोधाभास है, विरोध करता है। मीन्स ये एक तरह का क्या है, विलेन का काम कर रहा है, राइट? एंड एग्रेसिव नेचर, और ये चूंकि एग्रेसिव नेचर का होता है, ऑफकोर्स ये शिकार करने आया है। द फॉक्स इज पोर्ट्रेटेड एज अ थ्रेट टू द रैबिट। He saw him and growled, "I will eat you," which establishes the central conflict and his role as the villain in his snippet of the story। और ये क्या है कि the fox is portrayed as the threat to the rabbit, और rabbit को ये डराता है। He saw him, उसको जब देखता है, and growled, "I will eat you," और जब उसे देखता है तो उसको कहता है वो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। which establishes the central conflict and his role as the villain, और जिससे कि पता चलता है जब विलेन आते हैं, मूवी वगैरह जब देखते हैं उसमें विलेन आता है और ये कहता है, मतलब उसके कैरेक्टर्स भी जो है अजीब तरह के होते हैं ना। एग्जैक्टली जो है यहाँ पे फॉक्स जो है रैबिट को डराने का काम करता है। वो कहता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा इन हिज स्निप ऑफ द स्टोरी। अब देखिए स्टोरी में जो है आगे चलते हैं।
तो स्टोरी के हमने कैरेक्टर स्केच कर लिया, अब स्टोरी को आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया कि इसमें 2 कैरेक्टर हैं। अब एक दिन क्या होते हैं जंगल में, देयर लिव्ड एन ओल्ड रैबिट इन अ जंगल। एक जंगल में जो है एक बूढ़ा खरगोश रहा। वन इवनिंग ही वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। एक सायंकाल में जो है वो एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। अ फॉक्स सॉ हिम। एक लोमड़ी उसको देख रहा है, देख लिया एंड ग्रॉल्ड आई विल ईट यू। और गुर्राना शुरू कर दिया, आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द ओल्ड रैबिट वाज फ्राइटेंड बट ही डिड नॉट सो ईट। जो बूढ़ा खरगोश है काफी डरने लगा, ठीक है, एंड ही डिड नॉट सो इट, लेकिन वो बिल्कुल भी अपने डर जो है उस लोमड़ी के सामने रिप्रेजेंट नहीं करता, उसको पता तक नहीं चलने देता है। ही से टू द फॉक्स, तो वो फॉक्स से कहता है यू मे ईट मी इफ यू विश। हाँ, अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे खा सकते हो। आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू लिव एनी मोर, और मैं ज़्यादा जीना भी नहीं चाहता हूँ। बट प्लीज ग्रांट माई लास्ट विश, लेकिन प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ, ग्रांट माई लास्ट विश। किसी कोई भी व्यक्ति जब मरने जाता है तो उसके लास्ट विशेस को पूरे किए जाते हैं ना, तो ये भी जो है अपने लास्ट विशेस का डिमांड कर रहा है, मांग रहा है। फिर फॉक्स कहता है ओके व्हाट्स योर लास्ट विश, ठीक है बताओ तुम्हारा लास्ट विश क्या है, मैं उसे पूरा कर दूं। आस्क द फॉक्स। आई वॉन्ट टू गो होम एंड से गुड बाय टू माई वाइफ। आई वॉन्ट टू गो होम, मैं ये चाहता हूं कि मैं घर जाऊं एंड से गुड बाय टू माई वाइफ, और अपने वाइफ से गुड बाय कह दूं। सेड द रैबिट, रैबिट ने कहा। द फॉक्स एग्री टू ईट, और इससे जो है वो फॉक्स जो लोमड़ी है वो राजी हो जाता है, कहता चलो भाई ठीक है जाओ अपने वाइफ से मिल लो और सभी जो भी रिश्तेदार है उनको गुड बाय करके आ जाओ। बोथ ऑफ देम वेंट टुगेदर, दोनों साथ साथ जो है चलते हैं। द रैबिट वेंट इनटू द बर्ड, अब वो बड़े में जो है रैबिट जैसे ही जाता है चला गया। द फॉक्स वेटेड आउटसाइड, अब जो लोमड़ी है वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। ही वेटेड एंड वेटेड, वो इंतजार ही इंतजार किए जा रहे हैं, समय दर समय बीतते जा रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग वेट ही शाउटेड, और काफी लंबे समय बीतने के बाद वो जोर से चिल्लाता है ओल्ड रैबिट कम आउट, आई हैव वेटेड टू लॉन्ग। बूढ़े खरगोश मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं, मुझे कितना इंतजार करवाओगे तुम। आई हैव वेटेड टू लॉन्ग, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं, कहां खो गए हो। बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, लेकिन वहां किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था, कुछ आवाज नहीं, कोई भी उसके रिगार्डिंग जो है उसके रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं जवाब आता है। अब बताइए आप इस स्टोरी के रिगार्डिंग जो है आपने क्या समझा? यही कि खरगोश जो है कितना जो है मतलब कि बुद्धिमान है, राइट। मतलब इतने सिचुएशन टफ होने के बावजूद उसने बहुत ही बेहतरीन जो है अपने बुद्धिमानी का जो है रिप्रेजेंट किया कि किस तरह से इतने खतरनाक सिचुएशन में भी अपने आप को शांत रखते हुए अपने बिल में जा पहुंचा और वो अपने जान को इस तरह से बचा लिया, राइट। ओके, तो चलिए अब जो है कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे लिव मीन्स रहना, ग्राउल गुर्राना, फ्राइटेन मीन्स डराना, जैसा कि हमने बताया। फुलफिल पूरा करना, एग्री सहमत होना, टुगेदर मीन्स साथ साथ, बड़ो बड़ो मीन्स बिल या बिल खोदना, राइट। तो बिल में खरगोश भाग जाता है। वाइट प्रतीक्षा करना, राइट। साउड चिल्लाना, शोर मचाना। रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, उत्तर देना, है कि नहीं। जैसे आपको ये स्टोरी कैसा लगा, आप ये ऑफकोर्स मुझे रिस्पॉन्स देंगे, ऑफकोर्स मुझे उम्मीद है आप खरगोश की तरह जो है बिल में भाग नहीं जाएंगे। ऑफकोर्स टाइप करके बतावे आपको स्टोरी कैसा लगा, राइट। खैर चलिए, वैसे आपकी ओपिनियन आप देना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज नथिंग एल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैन टेल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। वेयर डू यू थिंक द रैबिट डिसअपीयर्ड? रैबिट कहां छुप गया? द रैबिट डिसअपीयर्ड इनटू हिज बर्ड, बड़ों में जो है वो अपने घर में चला जाता है और वो इस तरह अपने आप को सेव कर लेता है, बचा लेता है। डिड द रैबिट रियली वांट टू से गुड बाय? नो ही डिड नॉट, वो तो अपने जान को बचाने जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंक एंड राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वाज द ओल्ड रैबिट फ्राइटेंड ऑफ द फॉक्स? Why was the old rabbit frightened of the fox? वो fox से old rabbit क्यों इतना डरते हैं? तो the old rabbit frightened of the fox because the fox wanted to eat him, क्योंकि वो जो लोमड़ी है बूढ़े खरगोश को खा जाना चाहता था, right? What did the old rabbit do to save his life? अपने जीवन को बचाने के लिए उसने क्या किया? He used his cleverness, अपने चालाकी का इस्तेमाल किया, and hide in his burrow, और जो है बड़ों में जो वो छिप जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Good tells you what the story is about even before you have read it. Can you suggest a more suitable title for the story? देखिए कहता है एक अच्छे टाइटल जो होता है किसी भी पोयम का या फिर किसी भी प्रोज का, टेल्स यू व्हाट द स्टोरी इज अबाउट, मतलब वो कहानी किसके रिगार्डिंग है। इवन बिफोर यू हैव रीड इट, मतलब पढ़ने से पहले ही यह समझ में आ जाता है कि ये किस सब्जेक्ट और किस चीज के रिगार्डिंग जो है ये स्टोरी है, राइट। वो टाइटल से ही हमें समझ में आने लगते हैं।
कैन यू सजेस्ट अ मोर सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी? क्या आप भी इस स्टोरी के रिगार्डिंग जो है कोई दूसरा टाइटल दे सकते हैं, क्या बता सकते हैं? तो ऑफकोर्स आप बताएं, या ऑफकोर्स द क्लेवर रैबिट। ओके, आप भी जो है हमें कमेंट बॉक्स में जो है ये लिख कर जरूर बतावे आपके रिगार्डिंग इसके और क्या दूसरे तरीके से टाइटल लिखे जा सकते हैं। ऑफकोर्स आप टाइटल जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो चलिए, द क्लेवर रैबिट। नेक्स्ट, सेंड द एनिमल्स टू देयर होम्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब जो है इन जानवरों को जो है अपने घर पहुंचाना है, राइट? सब घर जाएगा अपने। अब देखिए, जैसे कि हॉर्स का घर है स्टेबल, लायन का घर है डेन, काऊ का घर हो गया काऊ शेड, रैबिट का घर हो गया बैरो, और ये जो बर्ड है इसका नेस्ट हो गया, और ये जो चूहा है राइट इसका होल, तो ये होल में चला जाता है, राइट? इसका घर होल ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है री राइट इच सेंटेंस एज शोन बिलो। अब जो ये नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे एन ओल्ड रैबिट वेंट इनटू अ जंगल, ये जो सिंपल पास्ट टेंस में ये हुआ क्योंकि यहाँ पे V2 का यूज है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे क्या करेंगे, अब हम इसको, इस पास्ट वाले को, सिंपल पास्ट को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो एन ओल्ड रैबिट वाज गोइंग इनटू अ जंगल, ओके, वाज गोइंग, ओके। फिर उसी तरह से वन इवनिंग द रैबिट सैट अंडर अ ट्री, देखिए सब्जेक्ट, ये वर्ब, राइट, अंडर अ ट्री किसके नीचे बैठ गया, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमें वर्ब ये मिल गया। अब इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, अब इसको जो है, इस वर्ब को पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट में, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो वाज सिटिंग हो जाएगा। तो वन इवनिंग द रैबिट वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैबिट वेंट इनटू अ बर्ड। तो इसमें जो है ये वेंट वर्ब जो है आप देख रहे हैं पास्ट टेंस में है, तो इसको भी जो है पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। द रैबिट वाज गोइंग इनटू द बर्ड। अब ये जो है वेंट का हो जाएगा वाज गोइंग, गो वेंट गॉन, गोइंग। द फॉक्स वेटेड आउटसाइड, वेट वेटेड वेटेड वेटिंग, तो द फॉक्स, अब इसका जो है सिंपल पास्ट का पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, द फॉक्स वाज वेटिंग आउटसाइड, ओके। तो इस तरह से ये सारे बन गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल यू से इन द फॉलोइंग सिचुएशंस वन हैज बीन डन। अब एक बनाए गए हैं, यू डिड नॉट लिसन टू द टीचर प्रॉपरली, आप जो है शिक्षक को अच्छे तरीके से नहीं सुनते हैं। यू वांटेड द टीचर टू रिपीट, आप टीचर को जो है दोबारा से रिपीट करने को कहते हैं। यू सेड द फॉलोइंग, आई बेग योर पार्डन, तो आप टीचर को क्या कहते हैं, आई बेग योर पार्डन। उस सिचुएशन में जब आप उनको दोबारा से रिकॉल करने को कहते हैं, ओके। यू आर लेट इन द क्लास, आप क्लास में जाने में जो है लेट कर गए हैं, तो यू वांट टू अपोलोजाइज, आपको माफी मांगने हैं ना, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, अदरवाइज आई एम सॉरी भी मेंशन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तुम कल जो है स्कूल नहीं आए, तो यू वांट टू अपोलोजाइज, अब माफी मांगने हैं ना क्लास टीचर से, तो अब वहां क्या मेंशन करेंगे, आई एम सॉरी, ये भी मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे भी आई एम सॉरी आई कुडंट कम टू स्कूल यस्टरडे, मतलब मैं कल स्कूल नहीं आ सका, मेंशन कर देंगे। वर्क इन पेयर्स, अब जो है ग्रुप बनाना है। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू योर पार्टनर, अब ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं वो अपने पार्टनर से जो है, अपने कलीग से जो है पूछने हैं। एंड राइट हिज हर आंसर इन द स्पेस गिवन बिलो, और अपने आंसर जो है फिलअप करेंगे। ऑफ कोर्स आपके क्लास टीचर्स जो भी क्लास में जो भी टीचर्स है ये प्रैक्टिस भी करवाते हैं ना इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए। अदरवाइज बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने को कहते हैं, बातें करने को कहते हैं, फ्रेंड्स बनाने के लिए, अपने कलीग बनाने के लिए, या फिर कन्वर्सेशन भी आप पे जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछने चाहिए एक दूसरे से, रिमेंबर भी करने हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज डैश XYZ जो भी है। व्हाट्स योर फादर्स नेम, माई फादर्स नेम इज XYZ जो भी है। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, XYZ ईयर। व्हाट्स योर मोबाइल नंबर, माई मोबाइल नंबर इज, पापा या मम्मी का जो है पेरेंट्स के मोबाइल नंबर दे देंगे, XYZ जो कुछ भी है, ओके। इस तरह से जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और इन विच क्लास डू यू रीड, उसके बाद फिर आपको हो गया जो भी कन्वर्सेशन है, इस तरह से आप आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। That means RABBIT rabbit, ALONE alone, FOX fox, GROWLED growled, उसके बाद FRIGHTENED frightened, FULFIL fulfill, GOODBYE goodbye, BORROW barrow, RESPONSE response। इस तरह से जो है ये चैप्टर ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर में वो सारे कवर हो चुके हैं। अब आप जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो लेक्चर्स जो भी क्लासेस जो प्रोवाइड करा रहे हैं ये कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को भी लाइक कर देंगे, और अपने जो भी कलीग है आप उनको शेयर कर सकते हैं जो भी आपके जानने वाले हैं। और किस तरह से आपको ये हेल्पफुल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और भी अगर हो सकता है आपके जो सवाल होंगे या फिर जो कुछ भी आपको पूछना आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिल जाएंगे। ओके दैट्स ऑल, आई टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।